नमस्कार। और आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प सामग्री थी देखने के लिए। कोरा पर मिली एक पोस्ट, टाइटल था अतरंगी स्टोरी। हाँ, अतरंगी स्टोरी। और जो हमें शुरुआती झलक मिली थी उसमें एक करोड़पति का जिक्र था, उसके बड़े घर का, 2 दरवाजों का, और एक कुत्ता भी था जो सामने के दरवाजे की रखवाली करता है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी शायद इस बारे में थी कि मालिक पीछे के दरवाजे की सुरक्षा को लेकर कुछ सोच रहा था। हाँ, मतलब ये सेटअप, करोड़पति, सुरक्षा, कुत्ता, 2 दरवाजे, ये सब सुन के लगता है कि कुछ कुछ अलग होने वाला है। बिल्कुल। शीर्षक और ये सेटअप उत्सुकता तो जगाते हैं। लगता है कोई रहस्य होगा या शायद कोई अजीब मोड़। या हो सकता है कोई सामाजिक टिप्पणी छुपी हो। अतरंगी शब्द ही अपने आप में एक इशारा है कि कहानी सीधी साधी तो नहीं होगी। सही कहा। एक करोड़पति और उसकी सुरक्षा की चिंताएं, ये वैसे भी ध्यान खींचती हैं। और फिर 2 दरवाजे होना, एक सुरक्षित, दूसरे की चिंता, ये एक क्लासिक सेटअप जैसा है। हाँ, जैसे शायद भेद्यता के बारे में कुछ कहना हो या अप्रत्याशित खतरों के बारे में। बिल्कुल। मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो पीछे का दरवाजा किसी अनदेखे खतरे का प्रतीक है? या क्या कहानी भरोसे या धोखे के बारे में है? कुत्ते की भूमिका क्या है? सिर्फ शाब्दिक या कोई लाक्षणिक अर्थ भी? हाँ, यही सब सोचकर हम भी काफी उत्साहित थे कि इस कहानी की परतों को खोलें, देखें कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जैसा कि ऑनलाइन दुनिया में कभी-कभी होता है, हमारी उम्मीदों पर थोड़ा पानी फिर गया। अच्छा, क्या हुआ? जब हमने स्रोत सामग्री को ठीक से देखने की कोशिश की, गहराई में जाने की कोशिश की, तो पता चला कि कहानी वहां है ही नहीं। अरे, मतलब गायब? हाँ, गायब। ये तो अक्सर होता है। जब आप ऑनलाइन जानकारी खंगालते हैं, क्या एरर आया? वही स्टैंडर्ड मैसेज। हमें कहानी के टेक्स्ट की जगह बार-बार बस एक ही संदेश मिला, समथिंग वेंट रॉन्ग, वेट अ मोमेंट एंड ट्राई अगेन। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई है, थोड़ा इंतजार करें और फिर से कोशिश करें। बिल्कुल। कहानी पूरी तरह से नदारत और उसकी जगह ये डिजिटल बाधा। तो जिस अतरंगी कहानी की हम बात कर रहे थे, वो अब असल में ये गायब कहानी बन गई है। हाँ, ये तो खुद में ही अतरंगी हो गया। थोड़ी निराशा तो हुई, बिल्कुल। जैसे आप किसी लाइब्रेरी में कोई खास किताब ढूंढने जाएं और पता चले कि वो पन्ना फटा हुआ है या किताब ही गायब है। हाँ, समझ सकती हूँ। लेकिन ये अनुभव अपने आप में सोचने लायक है। ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी से ज्यादा है? बिल्कुल। ये सिर्फ एक टेक ग्लिच नहीं है। ये डिजिटल युग में जानकारी की जो प्रकृति है ना, उस पर एक तरह की टिप्पणी है। क्वोरा जैसे प्लेटफॉर्म बहुत डायनामिक होते हैं, मतलब सामग्री लगातार बदलती रहती है। सही है। यूजर पोस्ट एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, प्लेटफॉर्म खुद अपडेट हो सकता है, तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, सर्वर डाउन हो सकते हैं। नतीजा ये होता है कि जो जानकारी आज उपलब्ध है, जरूरी नहीं कि कल भी वही हो, उसी रूप में मिले। ये छपी हुई किताब की स्थिरता से एकदम अलग है। और इसका सीधा असर हम पर पड़ता है, जो जानकारी खोज रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम इन प्लेटफॉर्म्स पर कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं, ये मानकर कि जानकारी स्थिर और सुलभ होगी। बिल्कुल। तो ये घटना एक जरूरी याद दिलाती है कि डिजिटल स्पेस में जानकारी अक्सर क्षणभंगुर होती है। क्षणभंगुर सही शब्द है। हो सकता है कल कोई उसी कोरा लिंक को खोले और उसे भी यही एरर मैसेज मिले। और ये सिर्फ कोरा की बात नहीं है। पुराने ब्लॉग पोस्ट गायब हो जाते हैं, वेबसाइटें बंद हो जाती हैं। हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो जाते हैं। बिल्कुल। कई बार तो कंपनियां अपने पूरे प्लेटफॉर्म ही बंद कर देती हैं और उनके साथ करोड़ों उपयोगकर्ताओं का डेटा और कंटेंट भी चला जाता है। और कुछ याद है? या वाइन। हाँ, बिल्कुल याद है। वो सब अब डिजिटल स्पेस में कब्रिस्तान की तरह है। सही कहा। तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि एक तरह का डिजिटल मेमेंटो मोरी जैसा है। याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में चीजें नश्वर हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये संदेश इतना अस्पष्ट क्यों होता है? कुछ गड़बड़ हो गई, इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, यही तो पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। देखो, ये अस्पष्टता शायद जानबूझकर रखी जाती है। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है मूल लेखक ने पोस्ट डिलीट कर दी हो सकता है कोरा ने किसी नियम के उल्लंघन के कारण उसे हटा दिया हो। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि कोरा के सर्वर में ही कोई अस्थायी दिक्कत हो, या जिस तरह से हमने उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की उसमें कोई समस्या आई हो। प्लेटफॉर्म हमें सटीक कारण नहीं बताते,
शायद सुरक्षा कारणों से, या क्योंकि आम यूजर के लिए तकनीकी विवरण ज्यादा मायने नहीं रखते। नतीजा ये कि हम अंधेरे में रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहानी क्यों गायब हुई। बिल्कुल। ये थोड़ा परेशान करने वाला है, खासकर अगर कोई किसी रिसर्च के लिए या किसी जरूरी जानकारी के लिए उस स्रोत पर निर्भर कर रहा हो। हाँ, विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो जाता है। हम यूजर जेनरेटेड कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म पर आखिर कितना भरोसा कर सकते हैं? यही तो सवाल है। देखिए, ये एक संतुलन का सवाल है। क्वोरा, रेडिट, विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म ज्ञान और अलग-अलग दृष्टिकोणों के अद्भुत स्रोत हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। आपको विशेषज्ञों की राय मिल जाती है, आम लोगों के अनुभव पता चलते हैं, अलग-अलग नजरिए मिलते हैं जो शायद पारंपरिक मीडिया में ना मिले। सही। लेकिन इनकी प्रकृति ही ऐसी है कि सामग्री की गुणवत्ता और स्थिरता की कोई गारंटी नहीं होती। जानकारी गलत हो सकती है, पक्षपातपूर्ण हो सकती है, या जैसा हमने अभी देखा, गायब भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन स्रोतों का इस्तेमाल करते समय ज्यादा सतर्क रहना होगा। बिल्कुल। सिर्फ जानकारी लेना काफी नहीं, बल्कि ये भी देखना होगा कि जानकारी आ कहाँ से रही है, कितनी विश्वसनीय है और क्या ये कल भी मिलेगी या नहीं। हाँ, इसे स्रोत आलोचना या सोर्स क्रिटिसिज्म कहते हैं। एकेडमिक जगत में तो ये मानक अभ्यास है, लेकिन डिजिटल युग में हम सभी के लिए ये जरूरी हो गया है। हमें सोचना चाहिए, क्या ये जानकारी किसी और भरोसेमंद स्रोत से वेरीफाई हो सकती है? क्या लेखक का कोई पूर्वाग्रह हो सकता है? क्या ये प्लेटफॉर्म कंटेंट को मॉडरेट करता है और कैसे करता है? और ये भी कि क्या इस जानकारी को भविष्य के लिए सहेजने का कोई तरीका है, अगर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सहेजने की बात आई तो क्या इसके लिए कोई समाधान है, जैसे वो इंटरनेट आर्काइव का वेबैक मशीन है? हाँ, वेबैक मशीन। वो वेबसाइटों के पुराने संस्करणों को सहेजता है। क्या ये ऐसी समस्याओं का हल है? वेबैक मशीन और इसी तरह की जो पहले हैं, वो डिजिटल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी संपूर्ण समाधान नहीं है। अच्छा। वे हर पेज को आर्काइव नहीं कर सकते, खासकर डायनेमिक कंटेंट या जो कंटेंट लॉगिन के पीछे छिपा होता है। सही है। और कई बार आर्काइव किए गए पेज भी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होते, लिंक्स टूट जाते हैं, इमेज गायब हो जाती हैं। ओह। हाँ, तो ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है और इसका कोई एक अचूक समाधान फिलहाल तो नहीं है। तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ में सेव करना या कम से कम नोट्स बना लेना एक तरीका हो सकता है। ये बात तो है। ये दिलचस्प है कि हम एक कहानी का विश्लेषण करने बैठे थे और अब हम डिजिटल जानकारी के संरक्षण और उसकी क्षणभंगुरता पर बात कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये अनुभव उस अतरंगी कहानी से ज्यादा अतरंगी निकला। हाँ, ये तो है। मुझे याद है एक बार मैं किसी पुराने प्रोजेक्ट के लिए अपने ही लिखे हुए कुछ पुराने ब्लॉग पोस्ट ढूंढ रहा था। सालों पहले लिखे थे एक ब्लॉगिंग साइट पर, जो अब बंद हो चुकी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? सब गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। हाँ। उस वक्त वाकई महसूस हुआ कि ये डिजिटल स्याही कितनी आसानी से मिट सकती है। हाँ, ये बहुत ही आम अनुभव है और ये उस भावनात्मक जुड़ाव को भी दिखाता है जो हम अपने डिजिटल निशानों से महसूस करते हैं। सही कहा। ये सिर्फ डेटा का नुकसान नहीं है, ये हमारी यादों का, हमारे विचारों का, हमारी रचनात्मकता का भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और जब हम सामूहिक ज्ञान के बारे में सोचते हैं, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान से जुड़ी जानकारी जो अब ज्यादातर ऑनलाइन रहती है, तो उसका संरक्षण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पूरे अनुभव से हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य सीख क्या है? हमने कोरा की कहानी तो नहीं पढ़ी, पर हमने डिजिटल दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में जरूर कुछ सीखा है। मुझे लगता है मुख्य सीख कई स्तरों पर है। पहला, डिजिटल जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, खासकर जब स्रोत यूजर जेनरेटेड हो या कोई अस्थिर प्लेटफॉर्म हो। हमेशा आलोचनात्मक नजर रखें। ठीक है, आलोचनात्मक नजर। दूसरा, ये समझें कि ऑनलाइन दुनिया लगातार बदल रही है और जानकारी कभी भी गायब हो सकती है। अगर कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो उसे किसी न किसी तरह सहेजने का प्रयास करें। सहेजना जरूरी है। और तीसरा, ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि माध्यम यानी मीडियम खुद संदेश का हिस्सा है। हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं और उस प्रक्रिया में क्या बाधाएं आती हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि खुद जानकारी। सही कहा, माध्यम ही संदेश है। और शायद चौथा ये कि कभी-कभी अप्रत्याशित बाधाएं भी हमें कुछ नया सीखने का मौका देती हैं। बिल्कुल। हम अतरंगी स्टोरी के रहस्य को सुलझाने निकले थे, पर उसकी जगह हमने डिजिटल दुनिया के एक बड़े रहस्य, जानकारी की अस्थिरता पर थोड़ी रोशनी डाल दी। हाँ, ये एक तरह की मेटा कहानी बन गई। कहानी का न मिलना ही अपने आप में कहानी बन गया। और यह हमें इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि भविष्य में हम ज्ञान को कैसे संग्रहित करेंगे,
कैसे साझा करेंगे। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। जैसे जैसे एआई और एल्गोरिदम कंटेंट क्यूरेशन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्या जानकारी तक हमारी पहुंच और स्थिर होगी या और ज्यादा अप्रत्याशित और नियंत्रित हो जाएगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां जानकारी तो अथाह है, लेकिन उसकी स्थिरता और प्रामाणिकता की गारंटी शायद कम होती जा रही है। और यहीं पर आलोचनात्मक सोच और डिजिटल साक्षरता की भूमिका और भी बढ़ जाती है। हाँ, हमें न केवल जानकारी खोजना सीखना है, बल्कि उसे परखना, उसके संदर्भ को समझना और उसकी सीमाओं को पहचानना भी सीखना होगा। तो अंत में भले ही हमें कोरा की वो कहानी नहीं मिली पढ़ने को, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने हमें डिजिटल युग में जानकारी के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। शायद यही आज की असली अतरंगी कहानी थी। बिल्कुल। और ये एक अंतिम विचार छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। क्या? अगर हमारी डिजिटल विरासत इतनी नाजुक है, इतनी क्षणभंगुर है, तो हम अपनी कहानियों को, अपने ज्ञान को और अपनी पहचान को भविष्य की पीढ़ियों के लिए कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, खासकर तब जब माध्यम खुद इतना अस्थिर हो? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की समस्या है या इसमें हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी शामिल है?